हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्निंग रीति में। मैं हूँ प्रियंका और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नया चैप्टर जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसके पहले जो चैप्टर हमने अभी कवर करके ख़त्म किया है उसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। तो उस चैप्टर में हमने पूरा डिस्कशन किया कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में हमने पूरा सब कुछ डिस्कस कर लिया और पूरा अच्छे से समझ लिया कि पदार्थ एक्चुअल में होता क्या है। तो अब अगर हम देखते हैं कि जो भी हमारे आसपास जो पदार्थ दिख रहे हैं तो वो एक्चुअल में शुद्ध है, मिश्रण है, अशुद्ध है कि क्या है। तो इस चैप्टर में हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास पदार्थ हैं वो कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे वो मिश्रण पढ़ेंगे कि मिश्रण क्या होता है, उसमें पढ़ेंगे हम मिश्रण क्या होता है और मिश्रण के प्रकार। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि कैसे ये चैप्टर डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि पदार्थ। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। दो और अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और बोन्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ठोस, द्रव और गैस। ओके, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि पदार्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। अशुद्ध नहीं कह रहे हैं, मिश्रण कह रहे हैं उसको, ठीक है। तो एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थों की बात करें तो उसमें आएगा तत्व और यौगिक, और अगर मिश्रण की बात करें तो उसमें आएंगे समांगी एंड विषमांगी। और जब तत्वों की बात करें तो उसमें आएंगे, तो शुद्ध पदार्थ जब हम डिस्कस करेंगे तो ये सारा हम लोग कवर करेंगे, और जब मिश्रण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पहले मिश्रण। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिश्रण क्या होता है। तो अगर आपने कभी भी मार्केट से जो सामान आया हुआ है उसके पैकेट पे आप देखेंगे तो उस पर क्या लिखा होता है? शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध दही। तो आपको क्या लगता है कि हाँ शुद्ध है? तो आपके अकॉर्डिंग शुद्ध का क्या मतलब है कि उस पदार्थ में किसी भी चीज़ की मिलावट ना हो। तो अगर मान लीजिए आपने कहा कि पैकेट वाला दूध है तो माना कि चलो क्या पता उसमें कुछ मिलावट हो, लेकिन अगर डायरेक्ट गाय से दुहा हुआ दूध आ रहा हो तो आप क्या कहेंगे? और उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, कोई मिलावट नहीं, तो आप कहेंगे ये बिल्कुल शुद्ध प्योर दूध है। लेकिन एक साइंटिस्ट क्या कहेगा कि वो दूध शुद्ध है? वो कहेगा नहीं ये दूध शुद्ध नहीं है। आप कहेंगे नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं मिलाया है, तब तो ये दूध शुद्ध होना चाहिए, ये तो शुद्ध है। तो वो कहेगा कि नहीं। जब भी शुद्ध का मतलब क्या होता है एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी पदार्थ उसमें जो भी कण हैं उनकी जो भी हर एक कणों की जो रासायनिक प्रकृति है वो सेम रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए, तब वो कहेगा कि वो पदार्थ शुद्ध है। तो हम कहेंगे दूध का तो शुद्ध होना चाहिए। वो कहेगा नहीं, दूध में क्या है? दूध में क्या है? जल है, वसा है, प्रोटीन है, एंजाइम है। तो वो क्या कहेगा? ये सब जो उसके अंदर जो भी कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या है? सबके कुछ हर एक पार्टिकल के सेम रासायनिक प्रकृति नहीं है, अलग अलग है। वो इनके जो है इन अवयवों के मिश्रण से बना हुआ है हमारा दूध। इसलिए दूध क्या है? वो कहेगा कि शुद्ध नहीं है, इसको कहेगा कि ये मिश्रण है। क्योंकि दूध में जो जल, वसा, प्रोटीन और एंजाइम है उनका एक कोई निश्चित अनुपात नहीं है, वो ये सब मिल के दूध बना रहे हैं, तो इसीलिए उसको क्या कह दिया कि ये मिश्रण है। अब अगर हम बात करें समुद्र जल की, समुद्र जल क्या होता है? आप कहेंगे वो भी तो प्योर है, उसमें क्या है? पानी है, खनिज है, मिट्टी है। तो ये क्या है? कोई एक निश्चित रेशियो में नहीं है, वो एक बिना किसी निश्चित अनुपात के मिक्स है और आपका समुद्र जल है। तो वो क्या हुआ? समुद्र जल भी क्या है? एक मिश्रण है। अब हम अगर बात करें इंक की, इंक क्या है? जल है और डाई कलर है। इसका क्या है? मिश्रण से बनता है हमारा इंक। तो इंक भी क्या है? आपका एक मिश्रण है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भी आपके पदार्थ हैं उस पदार्थ के अंदर जो कण हैं, जो तत्व और यौगिक जो मिलके एक पदार्थ को बना रहे हैं, वो बिना किसी रासायनिक संयोग के एक आपको पदार्थ मिल रहा है और वो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। उस पदार्थ के अंदर जो भी अवयव उपलब्ध हैं, जो भी अवयव प्रेजेंट हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो उस
पूरे प्रोडक्ट में उसकी क्वालिटी, उस पूरे पदार्थ में उसकी क्वालिटी रिफ्लेक्ट, जो उसका गुणधर्म है वो उसमें सदैव विद्यमान रहता। और जो भी पदार्थ मिलते हैं उनको हम सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे अगर इंक की बात करें तो इंक को हम क्या करते हैं, अगर वाष्पन करेंगे तो वाष्पन से जो इसकी डाई होती है वो हम अलग कर लेते हैं। तो जो भी मिश्रण से मिल रहे हैं, मिश्रण के हम विभिन्न विधियों द्वारा, मिश्रण का जो पदार्थ होते हैं विभिन्न विधियों द्वारा उनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मिश्रण की डेफिनेशन देखें, जब दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाया जाता है और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है तो ऐसे पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो मिश्रण समझ में आया, तो इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें वायु की, तो वायु क्या है, मिश्रण है। हमको है कि हमें ऑक्सीजन लेना रहता है, तो फिर भी वायु प्योर वायु तो होती नहीं है, मिश्रण है ऑक्सीजन। तो जो वायु है वो हमारी मिश्रण है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, जलवाष्प, इनका मिश्रण होती है वायु। फिर अगर हम बात करें पीतल की, तो पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबे और जस्ता का। फिर बात करें शरबत की, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमने वायु देखा, पीतल देखा था, शरबत, ये सब क्या है, मिश्रण है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वायु देखिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो ये क्या है, इनका मिश्रण है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या है, शुद्ध पदार्थ है, और नाइट्रोजन क्या है। तो इसका मतलब कि जो मिश्रण है वो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण से भी बनता है, से भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया मिश्रण। फिर आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार। मिश्रण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण एंड विषमांगी मिश्रण। तो अगर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मतलब होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब कि एक समान, मतलब समांगी मतलब अगर कोई भी पदार्थ है उसका जो नेचर है, उस पूरे पदार्थ का जो नेचर, अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं शरबत की, ठीक है, चीनी का शरबत हमने लिया या नमक का ही मान लीजिए, नमक पानी का घोल ही लिया, तो जो उसका जो पूरा सॉल्यूशन होगा, उसकी जो क्वालिटी होगी पूरे सॉल्यूशन की वो सेम होगी थ्रू आउट। अगर वो ज़्यादा मीठा है तो अगर आप ऊपर से सिप लेंगे तब भी आपको पूरा मीठा लगेगा, नीचे का सिप लेंगे, एकदम नीचे की ग्लास का सिप लेंगे तब भी आपको वो उतना ही मीठा लगेगा जितना आपका स्टार्टिंग से लगेगा। मतलब कि जो थ्रू आउट जो उस मिश्रण की जो क्वालिटी होगी वो सेम होगी। समांगी मिश्रण जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थों की तरह समांगी होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो सभी स्थानों पर समान होती है। जैसे अगर मान लिया कि हम यहाँ पे देखें तो ये इनकी जो संरचना है वो सेम है, यहाँ पे देखें इनकी संरचना सेम है, यहाँ पे देखें इनकी संरचना सेम है, यहाँ पे देखें इनकी संरचना सेम है। तो जो थ्रू आउट जो संरचना होती है वो उनकी सेम होती है। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी पानी का घोल हुआ, नमक का घोल हुआ, और जैसे अल्कोहल और जल का मिश्रण हुआ, वो क्या होगा, आपका समांगी मिश्रण होगा। कि मतलब कि कोई भी पदार्थ जो एक दूसरे पदार्थ में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ विषमांगी में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए जो इसका स्ट्रक्चर है वो अलग दिख रहा है। तो जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, जो आपको दिख ही रहा है। तो अब आगे बात करते हैं, एक बार देख लेते हैं समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण अभी हमने बात किया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलने से बने हुए मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं और उसके प्रत्येक भाग की संरचना एक जैसी होती है और विलयन भी कहते हैं। समांगी मिश्रण पृथक पृथक मिश्रण रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि एक ग्लास पानी लिया, उसमें चीनी ऐड किया, 1 चम्मच चीनी ऐड किया। ठीक है, पहले 1 चम्मच ऐड किया चीनी, तब देखिए, और फिर हमने उसी पानी में या एक और ग्लास लिया, उसमें हमने 3 चम्मच पानी ऐड किया। तो आपको क्या दिख रहा है, जो सॉल्यूशन है वो चीनी और पानी का ही है, बट क्या है जो उनकी क्वांटिटी है, एक में चीनी 1 ही चम्मच ऐड किया, एक में 2 चम्मच ऐड किया, लेकिन वो मिश्रण आपको थ्रू आउट क्या दिखेगा, समांगी मिश्रण दिखेगा। ओवरऑल जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी। कैसे, मान लीजिए ऐसा नहीं है कि अब आपने ज़्यादा चीनी ऐड कर दिया तो वो अलग दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि समांगी
समांगी मिश्रण, पृथक पृथक मिश्रण रख सकते हैं। पतीले में पानी लिया, पानी में आपने चीनी ऐड कर दिया, तो उसके बाद आप सोचें कि यहाँ किनारे से हम पानी टेस्ट करें तो ये ज़्यादा मीठा लगेगा और इस किनारे से हम टेस्ट करें तो थोड़ा कम मीठा लगेगा। ऐसा नहीं है, वो थ्रू आउट सेम मीठा लगेगा। जितना आपने चीनी ऐड किया तो वो पूरे पानी में मिक्स हो गया और पूरा पानी आपको सेम टेस्ट देगा। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, चीनी का जल में मिश्रण, अल्कोहल का पानी में मिश्रण। ठीक है, फिर अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो विषमांगी मिश्रण की संरचना सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं होती है और इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे अगर हम यहीं पे बात करें कि पानी में अगर हमने रेत ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको मिक्स किया, तो ऐसे मिक्स करेंगे तो मिक्स होते हुए दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, रेत जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी और एक सीमा दिखेगी। जैसे अगर आपने उसको चम्मच से ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे क्या आपको दिखेगा कि ये पानी अलग हो जाएगा और रेत नीचे अलग हो जाएगा। वैसे ही अगर पानी में आपने तेल ऐड किया है और उसको मिक्स करेंगे फिर भी वो उसमें प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, एक लेयर बन जाएगी तेल की अलग से पानी के ऊपर। तो ये क्या है, ये एक पृथक सीमा दिख रही है, एक सीमा अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है, तेल अलग दिख रहा है। तो ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। और इसके एग्जाम्पल हैं पेट्रोल और जल का मिश्रण, जल में चौक का मिश्रण, जल में रेत का मिश्रण। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं विषमांगी मिश्रण के। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने 4 बीकर लिया, 4 बीकर में हमने पानी लिया। ठीक है, बीकर में 50 ml पानी लिया। ठीक है, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, चारों ग्रुप को हमने 4 बीकर दिया, चारों बीकर में 50 ml पानी दिया। पहले ग्रुप को हमने दिया कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दिए। ठीक है, दूसरे ग्रुप को पूरा 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया, तीसरे ग्रुप को चौक का चूरा दिया और चौथे ग्रुप को दूध की कुछ बूंदें दी मिक्स करने के लिए। उन्होंने इसमें ऐड किया और ऐड करके इसको प्रॉपरली मिक्स कर लिया। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर हम इन दोनों सॉल्यूशंस की बात करें तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन मिलेगा, वो जो मिश्रण मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, बस थोड़ा बहुत कलर में वेरिएशन होगा क्योंकि हमने दोनों में सेम पदार्थ यूज़ किया है, दोनों में हमने कॉपर सल्फेट यूज़ किया है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी चेंज किया है। तो आइए देखते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट के कण नहीं दिखाई देंगे, वो पानी में पूरा प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, चौक का चूरा नहीं दिखाई देंगे इसके कण, और जो दूध की कुछ बूंदें डाली हैं उसमें भी, ठीक है, इसमें भी कण नहीं दिखाई देंगे। फर्स्ट ग्रुप दिया, उसको हमने बोला कि प्रकाश की किरण दी। सारे ग्रुप को बोला कि अब अपने अपने सॉल्यूशंस पे जो आपको मिक्सचर है, आपका जो मिक्सचर मिला है उस पे आप प्रकाश की किरण डालिए। तो क्या होगा, जो जिसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले थे उसमें जब प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या होगा, क्या मार्ग दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इन दोनों में मार्ग दिखाई नहीं देगा। फिर अगर हम बात करें चौक के चूरे में, जो हमने जिस पानी में हमने चौक का चूरा मिलाया है उसमें प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देगा। और अगर दूध की कुछ बूंदों वाले में बात करें तो इसमें भी प्रकाश की किरण दिखाई देगी। तो इसका मिश्रण क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन चौक के चूरे की हम बात करें तो उसमें क्या होगा, जब मिश्रण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका चूरा जो है वो नीचे बैठेगा। फिर अगर हम बात करें कि इन सबको तो हमने मिला दिया, कि हमने एक छानक पत्र लिया, उसमें हमने सॉल्यूशन को ऐड किया, तो आपको क्या दिखेगा, जो कॉपर सल्फेट को जब हमने छन्नी में से छाना, छानक पत्र में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली छानक पत्र मिलेगा। लेकिन चौक में क्या होगा, ठोस कुछ कुछ बचेगा छन्नी में। हम जब इसको डालेंगे इस छानक पत्र में तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ कुछ ठोस जो है वो बैठेगा छानक पत्र में। और दूध में क्या, ठीक है, इसमें भी छानक पत्र में कुछ नहीं मिलेगा, छानक पत्र में भी कुछ नहीं मिला, आपको कण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट पूरा प्रॉपरली पानी में मिक्स हो गया है। तो ये आपका क्या है, समांगी मिश्रण है और इसको हम कहेंगे विलयन। तो ये आपका क्या है, समांगी मिश्रण है और इसको यहाँ पे विलयन हो रहा है। ठीक है, फिर अब बात करें चौक के चूरे की, तो ये क्या है, सीधे दिख रहा है, आपने इतना पढ़ लिया है, ये है आपका विषमांगी। ये आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण है और इसको निलंबन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जो दूध है, ये मिश्रण आपको दिखता तो समांगी है, जो 4th ग्रुप है इसका जो मिश्रण दिख रहा है वो दिख तो रहा है समांगी, बट है ये
ये है विषमांगी मिश्रण। दिखता आपको समांगी क्योंकि कण भी नहीं दिख रहे हैं और ये इस मिश्रण जो है वो स्थिर भी है और छानक पत्र में भी कुछ नहीं मिला तो हम कहेंगे ये तो हमारा समांगी मिश्रण है। लेकिन ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं क्योंकि ये दिखता तो समांगी है लेकिन होता विषमांगी है। इसको हम कहेंगे कोलाइड विलयन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक विलयन है, निलंबन है और कोलाइड विलयन है। इन सबको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन हाँ, जो विलयन है, निलंबन है, कोलाइड विलयन है, ये समांगी विषमांगी विलयन है। तो ये समझ में आ गया कि मिश्रण है। मिश्रण आपका दो तरीके से होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो इसमें हम पढ़ेंगे विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन, जो कि हम अपने डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक ओवरऑल ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मिश्रण क्या होता है और मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा विलयन, जिसमें हम वो सारी चीज़ें विलयन, निलंबन, कोलाइड विलयन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और अगर आपको टॉपिक में कुछ नहीं समझ में आया है, जो नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो हमारे वेबसाइट के डैशबोर्ड पे जाके वहाँ पे कमेंट और फीडबैक सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब वहाँ पे आपको दे दूँगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।